तो आज का क्वेश्चन है यूनिक 3 डिजिट इवन नंबर। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इनपुट एरे दे रखा होगा। एरे की डिजिट्स का यूज़ करके हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है और उसका काउंट रिटर्न करना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। सो पहले केस में ये सारे 3 डिजिट इवन नंबर्स हैं जो हम लोग बना सकते हैं और इनका काउंट 12 आएगा। सिमिलरली सेकंड केस में हम लोग, क्योंकि इनपुट में केवल 6 ही है, तो एक ही 3 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं, तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड केस में भी इनपुट में हमें 0,2,2 दे रखा है, क्योंकि इस केस में हमारे पास इनपुट में 0 है, तो अगर 0 स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। इसलिए इस केस में दो ही नंबर बनेंगे, 202, 220, तो हमारा आउटपुट 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कैच ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी लगता है जब हमें n डिजिट नंबर निकालना हो। बट यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमें 3 डिजिट नंबर ही निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला हम इस टेस्ट केस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इनपुट में भी 3 नंबर्स दे रखे हैं और आउटपुट में भी हमें 3 नंबर्स ही चाहिए। सो इस केस में हम लोग 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लगा के 1 आंसर निकाल सकते थे। बट अगर हमें इनपुट में ऐसा कुछ दे रखा होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल कोड रहेगा। कोड में हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और उन कॉम्बिनेशन से नंबर बनाएंगे और उसको एक सेट में पुश कर देंगे और उस सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। सो पहला लूप हमारा i से n चल जाएगा, दूसरा j 0 से n चल जाएगा और तीसरा लूप हमारा k का 0 से n तक चल जाएगा। सो i इक्वल्स टू j के लिए हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि वो सेम नंबर हम लोग नहीं रिपीट करना चाहते। सिमिलरली k के लिए भी हम लोग कर लेंगे, k इक्वल्स टू i है और j है, तो हम लोग स्किप कर देंगे ताकि सेम नंबर रिपीट ना हो। सो पहला नंबर निकाल लेंगे, दूसरा नंबर निकाल लेंगे, तीसरा नंबर निकाल लेंगे और उसको पहला नंबर चेक कर लेंगे। पहला नंबर 0 है तो भी स्किप कर देंगे, और अगर आखिरी नंबर हमारा इवन नहीं है तो भी स्किप कर देंगे। और अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हम इसको अपने सेट में इंसर्ट कर देंगे नंबर को कैलकुलेट करके, और आखिरी में सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। आप लोग को कंप्लीट कोड चाहिए तो कमेंट में कोड कमेंट कर दीजिए। थैंक्स।